The GATE and ESE civil engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल. सो मेरे दोस्त, हियर वी आर विद अनदर सेशन जहां पे हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं टॉर्शन का, जो ESE 21 मेंस के पेपर में आया हुआ है. राइट, ऐसे सवाल हम ऑलरेडी क्लास में किए हुए हैं, बस अब पूछने का तरीका अलग हो गया है. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व सच क्वेश्चन. आप जब अपना टॉर्शन का अगर आप नोट्स उठा के देखोगे तो जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग टॉर्शन का करते हैं वो यही करते हैं. राइट, और मैं बोलता भी हूँ एक फेमस बात की जैसा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट किए थे वैसे ही क्वेश्चन हम लोग एंड कर रहे होंगे. राइट, सो उसी टाइप का क्वेश्चन है. बहुत आसान है, कुछ है नहीं सवाल में. सो मेरे दोस्त, क्या दिया हुआ है, एक आपको मोटर दिया हुआ है. मोटर पे एक रॉड है, रॉड को बोल रहा है यूनिफॉर्म डाया का है. एंड ऑन दिस मेरे दोस्त आपको दिख रहा है पुली लगा हुआ. राइट, जो आपको 500-300 का लोड लगा रहा है. आपके जो पेपर में न्यूटन लिखा हुआ था, बट इट्स एक्चुअल में न्यूटन मीटर होना चाहिए. जो टॉर्क आपका दे रहा है कौन? मोटर. राइट, तो क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक मोटर exerts a torque of 800 न्यूटन मीटर ऑन द स्टील शाफ्ट ABCD when it is rotating at a constant speed. ठीक है भाई, कोई बात नहीं. Determine the specification required that the diameter of the shaft to be uniform from A to D and that of the angle of twist between A to D. मतलब आपको angle of twist should not exceed 1.5 डिग्री. ये डिग्री है भाई, 1.5 डिग्री ये दिया है. Knowing that tau max it should be less than equal to 60 मेगापास्कल. भी ये भी गेम खेल सकता है. एंड G is equal to इतना. डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट दैट मे बी यूज्ड. तो मेरे दोस्तों, इसको बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है. सिंपल सा तरीका क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप इसको लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो. यू कैन कन्वर्ट इट इन लाइन डायग्राम. बड़ा सिंपल सा, हम क्लास में ऑलरेडी किए हुए हैं ये चीज. तो हमने क्या किया, 4 पार्ट में बना दिया है ना. ये आपका A, ये B, ये C और इधर आपका D है ना. D पे तो कोई ट्विस्ट नहीं है, कुछ नहीं है. आपका मोटर पे दिखेगा. कैसे दिखेगा दिखाते हैं. देखो, यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम यहां ले रहे हैं तो मेरे को आई कैन सी द डायरेक्शन. राइट हैंड से लगाना होता है. तो ये हो गया आपका 500 न्यूटन मीटर. दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं, सो अगेन इट इज गोइंग आउटवर्ड. सो ये आपका हो गया 300 न्यूटन मीटर. और अगर आप मोटर पे बात कर रहे हो तो वहां पे आपका हो जाएगा ऑपोजिट, दैट इज 800 न्यूटन मीटर. दूरी आपको मेंशन है, दैट इज 0.4 मीटर, 0.6 मीटर और इधर हो गया आपका 0.3 मीटर. 0.3 मीटर. तो ये आपको मैंने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन हम लोग किए हुए. हमने बोला था कि यार ऐसे स्ट्रक्चर से डरो मत, उसको लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर दो, फिर तो आपके हाथ में गेम है. तो आपको क्या बोला, थीटा एडी, जो थीटा एडी बोला, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.5 डिग्री. यही बोला ना. तो थीटा एडी क्या होगा? थीटा एडी इज नथिंग बट थीटा एबी प्लस थीटा बीसी प्लस थीटा सीडी. दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1.5 डिग्री. यही हो जाएगा मेरे दोस्त. अब डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? यू कैन मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 180. आप ये कर सकते हो. क्लियर है बात? तो आपको कुछ नहीं करना है. यू नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. आपको क्या करना है? आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. You have to draw the free body diagram. तो हम लोग बनाना जी जानते, ये तो बचपन से ही सीखते आए हैं फ्री बॉडी डायग्राम, है ना. सॉम में तो पता नहीं कितना बार बनाए थे हम लोग. ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे. सो मेरे दोस्त, अगर आप AB, BC, CD, A पे आपका 800 का है. 800 यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट? न्यूटन मीटर. 800 न्यूटन मीटर. इधर भी मेरे ख्याल से न्यूटन मीटर ही दिया है ना. हाँ, चलो. उसके बाद आपका 300 है, तो पहले तो ये बैलेंस कर दो. ये हो गया 800. इधर आपका 300 लगा हुआ है पहले से ही. 300 लगा हुआ था, तो बैलेंस करोगे अपोजिट 800 आता. नेट बात करोगे, इधर आपका कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा. बैलेंस किया, इधर आ गया 500, इधर आ गया अपोजिट 500. इधर आपका पहले से ही 500 दिया था, तो नेट आपका क्या हो गया? नेट विल बी 0. तो वहां पे बैलेंस 0 आपको दिख भी रहा है.
राइट। तो आपने हर एक का क्या निकाल लिया, टॉर्क निकाल लिया। तो T1 विल बी व्हाट 800, अब अवे है इसलिए आपका क्या है, ये पॉजिटिव है, यस। देन T2 ये आपका कितना है 500, सब प्लस में, सब प्लस में। देन T3 विल बी इक्वल टू 0, T3 क्या होगा मेरे दोस्त, 0 होगा, यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला हम बात कर रहे हैं, हमको निकालना है क्या, थीटा ए बी। तो थीटा ए बी क्या लिखेंगे, T1 L1 डिवाइडेड बाई GIP, यही लिखोगे, राइट। तो T1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, L1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, यूनिट्स का ध्यान रखना है, बस यूनिट्स को ध्यान रखना है। तो थीटा ए बी आप क्या लिख रहे हो, 800 न्यूटन मीटर। लेंथ आपका कितना गिवन है, लेंथ इज 0.4, सो 800 इंटू 0.4 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। तो हमको क्या करना है, mm क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 10 का पावर 6 होल डिवाइडेड बाई GIP। तो G आपको कितना गिवन है, G इज 77 गीगा पास्कल, सो 77 इंटू 10 मेगा पास्कल। अब भैया सब ढिंचा कर, क्योंकि सब न्यूटन और mm है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, अभी IP को एज इट इज रहने दे रहे हैं। थीटा BC विल बी T2 इंटू L2 डिवाइडेड बाई GIP। तो T2 आपका कितना हो गया मेरे दोस्त 500, सो 500 इंटू पॉइंट, कितना पॉइंट है, लेंथ 0.6 मीटर, 0.6 इंटू 10 का पावर 6 होल डिवाइडेड बाई 77 इंटू 10 पावर 3 इंटू IP, राइट। थीटा CD अगर आप लोगे तो थीटा CD विल बी व्हाट, थीटा CD विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज T3 इज इक्वल टू 0, सो T3 इज इक्वल टू 0। अब मेरे दोस्त यहां से आपके पास थीटा AB प्लस थीटा BC प्लस थीटा CD विल बी लेस देन इक्वल टू 1.5 इंटू पाई बाई 180, राइट। सो अगर आप कंबाइन करते हो तो यहां पे हमको दिख रहा है 320, सो 320 प्लस ये कंबाइन करते हो तो ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 10 टू दी पावर -6 होल डिवाइडेड बाई, सॉरी 10 पावर 6 होल डिवाइडेड बाई 77 इंटू 10 पावर 3 इंटू IP। अब IP अब सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई बाई 32 नॉट 64 इंटू D का पावर 4 लेस देन इक्वल टू 1.5 इंटू पाई बाई 180। सो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको D का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व आपका D का वैल्यू नियरली 42 mm आ रहा होगा। जब सॉल्व करोगे आपका D का वैल्यू नियरली 42 mm आ रहा होगा। यू आर गेटिंग द D वैल्यू एज 42 mm, ठीक है। आपका जो D होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 42 mm फॉर दिस टू बी सेफ, मतलब दिस शुड बी, अगर हम लिखे कि अगर ये होना है तो डायमीटर जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 42 mm, ये होना चाहिए। डायमीटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 42 mm, ये होना चाहिए। आपका ये किससे निकला, बेस्ड ऑन द रोटेशन। अब अगला बात कर रहे हैं मेरे दोस्त बेस्ड ऑन शियर, क्योंकि आपको शियर का भी लिमिटेशन गिवन है ना, बेस्ड ऑन शियर स्ट्रेस। तो आपको क्या बोला टाउ मैथ्स, क्या बोला टाउ मैथ्स के लिए, टाउ मैथ्स के लिए बोला शुड बी लेस देन इक्वल टू 60 मेगा पास्कल। टाउ मैथ्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 60 मेगा पास्कल। अब टाउ मैथ्स कैसे देखें, आउट ऑफ ऑल किसमें मैक्सिमम T है, तो T मैथ्स अपॉन पाई बाई 4 दैट इज T max divided by ZP, right? This should be less than equal to 60 megapascal. So मेरे दोस्त T max ZP आपका कितना है, ZP हम लिख रहे होंगे पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 60 मेगापास्कल। तो यहां से मेरे दोस्त आपका T का वैल्यू, मैक्सिमम T कितना है, मैक्सिमम T इज 800 न्यूटन मीटर। So 800 न्यूटन मीटर कन्वर्ट इन mm 10 का पावर 3 न्यूटन mm पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। अब यहां से D बात करोगे तो D शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40.797 mm, 40.797 mm। तो मेरे दोस्त शियर कंडीशन से डायमीटर 40.797 से ज्यादा आना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन द ट्विस्ट आपका डायमीटर आना चाहिए 42.9
42 mm से ज्यादा, तो आप डायमीटर कौन सा लोगे? ऑब्वियसली बात है ज्यादा वाला. सो डायमीटर टू बी गिवन is equal to maximum of above values. So मेरे दोस्त जो वैल्यू आ रहा होगा that is 42 mm. आपका आंसर आ रहा होगा 42 mm आ रहा होगा. क्लियर पॉइंट? सो द आंसर यू विल गेटिंग एज 42 mm. ठीक है, आपके पास दो आंसर था, 40.797 और दूसरा आपका 42. तो आपका जो डायमीटर आप प्रोवाइड कर रहे होगे वो आपका 42 mm होगा. क्लियर है बात? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? सो डू रीचेक द क्वेश्चन, है ना. कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होगा तो बता देना, बट मेरे ख्याल से तो सही होना चाहिए, है ना. सो इट्स अ इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक आपको अप्लाई करना था, आप तो बना लोगे, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, राइट. दिस वाज सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, राइट. ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो मेरे दोस्त, आप लोग जान ही रहे हो कि आपका नया बैच भी शुरू हो रहा है, राइट. एंड दैट बैच इज स्टार्टिंग ऑन 24th, स्टार्टिंग बाय योर आदित्य गुप्ता सर. सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो वन ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट फॉर 23. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एज अ स्टार्टर, आपके लिए बहुत इजी सब्जेक्ट, आप आराम से शुरू कर सकते हो. तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन, राइट. और यूज करना, अगर आपको ज्वाइन करना है मेरे दोस्त, सो आप ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड VAR10. और मेरे दोस्त, अभी आपके पास ऑफर भी चल रहा है, 12 मंथ्स पे आप 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा होगा. सो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी. एंड VAR10 यूज करना नहीं भूलना है, क्योंकि इससे आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है. एंड मेरे दोस्त, अगर आप प्लस या आइकॉनिक के लिए जा रहे हो, सो दीज आर द रिस्पेक्टिव पीसेस फॉर द 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड सो ऑन. सो अगर आपको प्लान करना है, जल्दी प्लान करो, राइट टाइम में स्टार्ट करने का. यू कैन सी द वास्टनेस ऑफ सिलेबस, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो जितना आप बेटर प्रिपेयर रहोगे, उतना बेटर करके आओगे. तो मिलते हैं हम लोग. टिल देन, बाय बाय. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.